बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज का लेक्चर हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 बायो का डिस्कस करेंगे, जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर 2 की रिवीजन करेंगे आने वाले कुछ मिनट्स में। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये वीडियो पूरी देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी इसको प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आउटलाइन देख लेते हैं इसकी कि आज के लेक्चर में हमारी आउटलाइन क्या होगी जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आउटलाइन में सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की तारीफ क्या होती है, कार्बन की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर देख लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लिपिड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लिक एसिड, ये भी हम डिस्कस करेंगे जो कि पार्ट 2 होगा इस वीडियो का, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं। आपको नाम खुद ही बता रहा है, बायो और केमिस्ट्री। जब भी वर्ड आएगा बायो का और केमिस्ट्री का, दो चीज़ों का, तो ऐसी बायो की ब्रांच जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड द केमिकल प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिस्ट्री तो जाहिर बात है केमिकल से रिलेट करती है, तो केमिस्ट्री जो केमिकल्स को डील करती है और किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो क्या कहलाएगी, बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज सबको होना चाहिए। ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें पता है कि केमिकल कंपाउंड से मिलके बने हुए होते हैं, जो कि केमिकल कंपाउंड्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी का नाम बायोकेमिस्ट्री है, जिसमें हम तमाम चीज़ों की स्टडी करते हैं कि हमारी केमिकल कंपोजिशन क्या है बेसिकली। तो वो सारी चीज़ों का नाम क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। आपकी बुक में केमिकल कंपोजिशन दी हुई थी बैक्टीरिया और मैमेलियन सेल की, वो मैंने यहाँ पे नहीं दी, आप देख लीजिएगा एक बार एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि वाटर था, उसमें प्रोटीन्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आपकी केमिस्ट्री में आती हैं। तो इसकी केमिकल कंपोजिशन देखनी है कि बैक्टीरिया के अंदर कितनी है और मैमेलियन सेल के अंदर कितनी है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हम इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन की तरफ आ जाते हैं। कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है, कार्बन ऑक्युपाई करता है सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। हमें इस चीज़ का तो पता है। ठीक है, तो क्यों करता है, क्योंकि इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ है। कार्बन जो है क्या करता है, टेट्रावैलेंट होता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो चूंकि ये टेट्रावैलेंट होता है तो ये क्या करता है, ये अपने साथ के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ बॉन्ड्स भी बनाता है। कार्बन जो है वो कॉमनली बॉन्डिंग करता है हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, फास्फोरस से, ठीक है, सल्फर से और ऑक्सीजन से। ये कॉमन बॉन्डिंग इसकी होती है इन कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब कार्बन एटम जो है वो फोर एटम जो रेडिकल्स के साथ कंबाइन होता है तो 4 बॉन्ड्स अरेंज होते हैं, टेट्राहेड्रॉन बना देते हैं। ठीक है, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ जब हम देखते हैं तो वो बॉन्ड कौन सा कहलाता है, वो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। बहुत ही फेमस बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तब होता है स्टूडेंट्स, कोवेलेंट बॉन्ड तब होता है जबकि 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंप्लीट कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेते हैं, तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे। इसी तरह से डबल बॉन्ड तब बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे। तो इस तरह से जो है वो बॉन्ड्स बनते जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी आपके एमसीक्यूज के हवाले से आ सकता है क्वेश्चन। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जब ये बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के साथ बनाएगा तो उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये बहुत फेमस बॉन्ड है और ये आ भी जाता है क्वेश्चन, इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कौन सा होगा, बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ कौन सा होगा। तो इसलिए ये आप देख लीजिएगा और साथ जब लेक्चर लिया करें तो कॉपी पेन भी लेकर बैठा करें, पॉइंट्स लिखते जाया करें। और बॉन्ड जब ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो वो बॉन्ड जो है वो ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड कहलाता है।
क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, तो उस तरह के बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को उसका नाम देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो है वो बॉन्ड्स की थी चीज़ें। ठीक है, तो अब जाहिर बात है हम लोगों ने ये चीज़ें तो पढ़ ली। इसके अलावा जो है वो मॉलिक्यूल्स के बारे में भी देख लें। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो दो तरह के होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखे नहीं, वैसे ये हमें तो पता ही है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ जो ज़्यादा नंबर में मौजूद होते हैं उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं प्रोटीन्स को, फैट्स को या सेलुलोज वगैरह को ले लें, तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते और जो है वो स्टोर करते हैं। स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है उनकी भी स्टोरेज का काम करते हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गए, ये सारा कुछ उनके अंदर स्टोर भी हो सकता है। ठीक है, तो जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, ग्लूकोज वगैरह, तो वो जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर भी काम करते हैं। ठीक है, जो सब यूनिट्स होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, और ये जो है वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में पार्ट करते हैं। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम अगर इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की बात करें, तो वाटर तो मीडियम है लाइफ का। ठीक है, बहुत अबंडेंट जो है वो मॉलिक्यूल है। ठीक है, वाटर का ऑल ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये पाया जाता है। इसकी कंसंट्रेशन वेरी करती है, ये 65% से लेकर 89% तक होता है। ठीक है, और ह्यूमन टिश्यू के अंदर ये 20% होता है जो है वो बोन सेल्स के अंदर, और 85% होता है ब्रेन सेल्स के अंदर। ये भी पता होना चाहिए हमें। ठीक है, 20% ये वाटर जो है वो किसके अंदर है, बोन सेल के अंदर, और 85% जो है किसके अंदर है, ये ब्रेन सेल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो ये जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से इसको जो है वो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जिसमें हीट कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ आपको पता है कि ये वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर भी काम करता है। ठीक है, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं कि अपने अंदर ये बहुत जल्दी जो है वो सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर ये रखता है, सॉल्व कर लेता है चीज़ों को बहुत जल्दी। हीट कैपेसिटी इसकी ज़्यादा जो है वो क्या है कि हीट कैपेसिटी जो है वाटर की, नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर वाटर का जो है वो ज़रूरत होगा रेज करने के लिए, तो वो उसको हीट कैपेसिटी कहलाती है। क्या है हीट कैपेसिटी? बेसिकली क्या है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जो कि एक कैलोरीज हैं जो रिक्वायर करती हैं टेम्परेचर जब रेज होता है। टेम्परेचर जब रेज होता है तो वो टेम्परेचर जो है वो 1 ग्राम वाटर 15 to 16 तक जब वो रेज होगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि स्पेसिफिक हीट है, और ये मोस्टली 1 होता है। ठीक है, तो इसके अलावा हीट ऑफ वेपराइजेशन भी आ जाती है। हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें पता है कि जो वाटर जो है जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है, जब वो फॉर एग्जांपल लिक्विड से गैस में चेंज होता है, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो कैलोरीज में एक्सप्रेस की जाती है, कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपराइज। तो इस चीज़ को हमने क्या नाम दिया है, हीट ऑफ वेपराइजेशन का नाम दिया है। और हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की 574 किलो कैलोरीज पर केजी होती है। ठीक है, तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर एग्जांपल हीट प्रोडक्शन में, जो ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस हो रही होती हैं, इस तरह की प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब हमें पता है कि हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं, केमिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स। तो लिटरली अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब तो वो हाइड्रेटेड कार्बन्स है। ठीक है, और अगर हम इसको केमिकली डिफाइन करें तो केमिकली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स, जो कि जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो जब ये हाइड्रोलिसिस पे क्या दे देते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट जब भी दे देते हैं, तो इस तरह को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है अबंडेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सेल के अंदर जब ये कंबाइन होते हैं प्रोटीन के साथ या लिपिड्स के साथ, तो फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बना देते हैं। और जब ये दोनों, जाहिर बात है इनको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको 3 डेफिनेशंस मिल रही हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन की डेफिनेशन पहली, ग्लाइकोलिपिड्स की दूसरी डेफिनेशन, और तीसरी डेफिनेशन किसकी है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की तीसरी डेफिनेशन है। तो अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का जो आपस में जब उनका मिक्सचर है तो हम उसको ग्लाइकोप्रोटीन का नाम देंगे। ग्लाइकोलिपिड जब आपको पता आ रहा है कार्बोहाइड्रेट लिपिड मिल जाएंगे। देखिए ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं।
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, जब दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और एक नई चीज़ बनाते हैं तो उस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ये तमाम ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, तमाम सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेलुलोज ऑफ वुड ले लें फॉर एग्जांपल, पेपर को ले लें, कॉटन को ले लें, स्टार्च वगैरह को ले लें, सीरियल्स में ले लें, रूट ट्यूबर्स में ले लें, शुगर में ले लें, इसके अलावा मिल्क शुगर ले लें, केन्स वगैरह ले लें, तो इन सब के अंदर जो है हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं और फंक्शनल रोल भी प्ले करते हैं, तो हमें पता है इस चीज़ का। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, CnH2O ब्रैकेट में और फिर बाद में बाहर उसका Y, ये इसका जो है ये फार्मूला है, हमें इस चीज़ का पता ही है। ठीक है, तो अगर हम इसका थोड़ा सा देखें, इसकी कंपोजिशन को देखें, तो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हाइड्रोलिसिस पे जो पॉलीडॉक्साइल हाइड्रोकेटोन देते हैं, और हमें हाइड्रोलिसिस का भी पता है कि जब ब्रेक डाउन होती है लार्ज मॉलिक्यूल की स्मॉलर में, जब वाटर को यूज़ करके, तो फिर ये लार्ज जब ये टूटते हैं तो ये सब यूनिट्स देते हैं। तो ये इस तरह की कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ इंट्रोडक्शन था। क्लासिफिकेशन देखें तो मोनोसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड्स हैं, ओलिगोसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं। मोनोसेक्राइड अभी हम आगे देख लेते हैं इनको, ये क्लासिफिकेशन आ गई है हमारे पास। मोनोसेक्राइड आपको वर्ड ही बता रहा है, मोनो 1 शुगर मॉलिक्यूल इनके अंदर होगा, डाइसेक्राइड में 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे, ओलिगोसेक्राइड में 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और पॉलीसेक्राइड्स में जब 10 या 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हम पॉलीसेक्राइड्स की बात करते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स पे आ जाए तो मोनोसेक्राइड सबसे जो सिंपल होते हैं शुगर, ये मोनोसेक्राइड्स होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इजीली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, क्योंकि सबसे सिंपल है तो इनको और हाइड्रोलाइज किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसके अलावा इनके अंदर जो है वो कह सकते हैं कि एल्डिहाइड जो इनके अंदर शुगर होगी तो वो एल्डो शुगर कहलाएगी। ठीक है, और जब ये कीटो शुगर के साथ अटैच होगी तो कीटो शुगर कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़ा सा मोनोसेक्राइड्स का था। मोनोसेक्राइड्स और बात की 3 से 7 तक मोनोसेक्राइड्स हैं, 3 to 7। ठीक है, 3 to 7 ये 7 तक जो है वो जैसे हम ट्रायोसिस कहते हैं, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस, 7 तक होते हैं। जनरल फार्मूला इनका ब्रैकेट में CH2O और ब्रैकेट बंद करके N, ये इनका फार्मूला है। ठीक है, और ये जो है M जो है हमें पता है 3 से 7 तक ये हो सकता है, 7000 तक ये हो सकते हैं। ठीक है, और एक और अक्सर एमसीक्यूज भी पूछ लेते होते हैं कि सबसे कम क्या है, टेट्रोसिस जो है वो सबसे रेयर है नेचर में, पेंटोसिस, हेक्सोसिस बहुत कॉमन होते हैं। ठीक है, अब डाइसेक्राइड्स की में आ जाएं तो डाइसेक्राइड्स में हम देख लेते हैं कि जो मोनोसेक्राइड जब 2 मिलते हैं तो वो डाइसेक्राइड्स बना लेते हैं। ठीक है, तो अब डाइसेक्राइड्स के अंदर हमारे पास जो है वो अब सक्रोज की एग्जांपल है, लैक्टोज की, ये 2 जब चीज़ें मिलती हैं तो ये डाइसेक्राइड्स बना देते हैं। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड जब 2 से लेकर 10 तक शुगर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ये ओलिगोसेक्राइड्स बना देते हैं। ठीक है, कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट होंगे, कौन, ओलिगोसेक्राइड्स कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट होंगे और लेस सोल्यूबल वाटर के अंदर होंगे। ठीक है, तो अब मोनोसेक्राइड्स के अंदर दरमियान जब बॉन्ड बनते हैं तो फिर डाइसेक्राइड से ओलिगोसेक्राइड्स, और उन बॉन्ड्स को क्या नाम देंगे, उन बॉन्ड्स को क्या नाम देंगे, जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा 2 शुगर के अंदर, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि उस बॉन्ड को, जो 2 मोनोसेक्राइड्स के अंदर बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलीसेक्राइड्स की, तो पॉलीसेक्राइड्स हमें पता है कि 10 जब 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स आ जाता है इसमें। ठीक है, पॉलीसेक्राइड जो है मोस्ट कम्प्लेक्स और मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये आप एमसीक्यूज के बाद से पूछ लेते हैं, मोस्ट अबंडेंट कौन से, तो हम पॉलीसेक्राइड्स का नाम लेते हैं। यूजुअली ब्रांच होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका, और ये सेपरेटली सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। मोस्टली एमसीक्यूज आ जाता है कि सेपरेटली सोल्यूबल इन वाटर कौन से होते हैं, तो वो पॉलीसेक्राइड्स सेपरेटली सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। और इनकी एग्जांपल जो है, फॉर एग्जांपल स्टार्च को ले लें, ग्लाइकोजन को ले लें, डेक्स्ट्रिन हो गया, एगर हो गया, पेक्टिन हो गया, तो ये कुछ मैंने दी भी हैं, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये पॉलीसेक्राइड्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पार्ट, और नेक्स्ट जो है हम पार्ट जो हमारा है ये लिपिड्स वाला पोर्शन, ये हम नेक्स्ट उसमें पार्ट में आपसे शेयर करूँगी।
आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और साथ आपने पॉइंट्स नोट भी किए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना मत भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।